सारणी पढ़ रहे हैं, सारणी में हमें मेन पहले 3 चीजों को जानना जरूरी है। एक कॉलम जिसे हम सी से दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? कॉलम यानी स्तंभ। हम लोगों ने घरों में कॉलम बनते हुए देखे होंगे, है ना। जब कंस्ट्रक्शन होता है घर का तो पिलर बनते हैं, पिलर को हम लोग कॉलम कहते हैं, मजदूर कॉलम कहते हैं उसे। कॉलम कैसे होते हैं? खड़े। तो यहाँ पे जो खड़ी लाइनें होंगी, ऊर्ध्वाधर लाइनें होंगी, वर्टिकल लाइनें होंगी, वो क्या कहलाएंगी? स्तंभ। ठीक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब जैसे कोई अरेंजमेंट है, ये 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ है, ये खड़ी लाइनें होंगी, ठीक है ना। तो ये खड़ी लाइनें क्या कहलाएंगी? कॉलम। और हमें याद रखना है, कहां से हमने बताया याद रखना है, घर में कॉलम बनते हैं तो खड़े होते हैं हमेशा कॉलम, तो खड़ी लाइनों को हमें क्या कहना है? कॉलम कहना है। ऐसे ही मान लो ये दूसरा कॉलम होगा, इसमें कुछ भी लिखा है A B C, ठीक है। तीसरा कॉलम कुछ भी लिखा है, ये नहीं कह रहे कि ऐसे ही लिखा होगा, X Y Z, और डिटरमिनेंट में ऐसी लाइनें। तो ये जो खड़ी लाइनें होंगी इन्हें हम क्या कहेंगे? कॉलम, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया C1, ये आपका C2 और ये आपका C3। तो कॉलम आपको क्लियर हुआ कैसे कहेंगे हम? ये खड़ी लाइनों को हम कॉलम कहेंगे। ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, है ना। जैसे ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, और ज्यादा होगा तो C4 हो जाएगा। कॉलम समझ गए? अब दूसरी चीज आती है पंक्तियां यानी रो, ठीक है। तो पंक्तियां जैसे आप लोग क्लासेस में बैठते हैं, ये पहली रो, पहली बेंच रहेगी, इसे पहली रो कहेंगे। तो कहने का मतलब है इसमें ऐसे डिजिट लिखे होंगे, ऐसे। हमें ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी क्षैतिज रो, इसे कहना है रो, क्षैतिज लाइन बनेगी। भाई ये हो गए कॉलम, हो गए खड़े हुए। वर्टिकल तो जो लेटी हुई लाइनें हैं, क्षैतिज लाइनें हैं, इन्हें क्या कहेंगे? रो, पंक्तियां कहेंगे। तो ये पहली पंक्ति होगी। अब ऐसे ही इसमें कुछ भी लिखा होगा, हम 1 2 3 लिख के दे रहे, तो ये दूसरी रो हो गई। ऐसे ही ये यहां पे कुछ भी X Y Z लिखा है, तो ये तीसरी रो हो जाएगी। तो गिनेंगे कैसे हम? ये आपका फर्स्ट रो R से दिखाएंगे, और ये आपका सेकंड रो, और ये आपका थर्ड। आई बात समझ में? कॉलम हमारे खड़े होंगे, पंक्तियां यानी रो हमारी कैसी होंगी? लिखी हुई होंगी, क्षैतिज बनी होंगी, ठीक है। इसे R से दिखाएंगे, इसे C से। हम ये दो चीजें समझ गए, कॉलम और रो समझ गए। इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? R से। अब आता है ऑर्डर या फिर कोटि। तो ये सारणिक होगा कि कितने बाई कितने का है, ठीक है। तो देखिए ABCD में R बाद में आता है, R बाद में आता है, C पहले आता है, लेकिन यहां उल्टा लिखना है। जो आपको ये ऑर्डर लिखना है, ये उल्टा लिखना है। R जो बाद में आता है ABCD अल्फाबेट में, उसे हमें पहले लिखना है। C जो ABCD में पहले आता है, उसे हमें बाद में। आगे बात समझ में? जैसे इसे हम कहें, इसी को चलो एक नया बना देते हैं। इसमें कुछ भी नंबर लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये ऐसे करेंगे। तो देखिए रो हमें पहले लिखने हैं। रो कैसी लाइनें हैं? ये है रो। तो ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, और ये तीसरी लाइन। तो कितनी लाइनें हैं इसमें? रो कितनी है? 3। तो हम यहां जो पहला डिजिट लिख रहे हैं, ये रो का लिख रहे हैं कि 3 रो हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब कॉलम हम बाद में C बाद में लिखने वाले हैं। कॉलम कितने हैं? ये खड़ी लाइन 1 हो गई, ये 2 हो गई, और ये भी 3 हो गई। तो जो दूसरा 3 लिख रहे हैं, ये क्या बता रहा है? कॉलम, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा दोनों सेम सेम है, लेकिन
अभी आप लोग जैसे डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, फिर आप क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, है ना। तो वहां पे हमें रो कॉलम क्लासिफाई करना आना चाहिए कि कितनी रो है कितने कॉलम है, ठीक है ना। और दोनों को मिला के क्या कहते हैं, यहां से हमें ये भी पता पड़ जाएगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर लिखे हुए हैं। तो अगर इनका हम गुणा कर दें तो कुल एलिमेंट्स निकल आएंगे। तो कुल एलिमेंट्स अगर हमें निकालने हो, कुल अवयव एलिमेंट्स, कुल अवयव कितनी है उसमें, तो कैसे, रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो रो हमारे 3 है, कॉलम भी हमारे पास 3 है, तो 3 तक का कितना हो गया, 9। तो देखो इसमें 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। यहाँ पे भी देख ले, ये भी 3 बाई 3 का है, क्योंकि 3 रो है इसमें और 3 कॉलम है, तो ये भी 3 बाई 3 का होगा, तो 3 तक का 9 इसमें भी होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें भी 9 एलिमेंट्स हैं। तो अगर कोई पूछे रो और कॉलम तुम्हें बता दे और कह दे कि एलिमेंट्स कितने होंगे, तो हम उनका गुणा करके निकाल सकते हैं, है ना। और कोई पूछे कोटि क्या होंगी, तो रो पहले लिख देना है, कॉलम बाद में। सीधी सी बात है, आपको याद रखना है कि एबीसीडी में आर बाद में आता है, लेकिन यहां पे हमें पहले लिखना पड़ेगा, सी पहले आता है तो बाद में। क्लियर हुआ, एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो